आजादी के बाद देश की अगुवाई कैसे हुई, कैसे समय समय पर आई चुनौतियों से उस समय के प्रधानमंत्रियों ने देश को निकाला, ये सब जानकारी अब आपको किताबों के अलावा बड़े ही दिलचस्प तरीके से संग्रहालय के जरिए मिल पाएगी। और इसके लिए प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। प्रधानमंत्रियों का जीवन प्रेरणा स्रोत, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने खरीदा पहला टिकट। देश की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस संग्रहालय को बनाने का मकसद देश की युवा पीढ़ी और आने वाले पीढ़ियों को प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू कराना है। इसके लिए आजादी से अब तक के प्रधानमंत्रियों की जीवन शैली, उनके उपयोगी सामान और उनके फैसलों से जुड़े दस्तावेजों को संग्रहालय में संजोया गया है। ये संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में बनाया गया है। 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में तैयार किया गया है। दोनों ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और एनर्जी सेविंग का ध्यान रखा गया है। नेहरू संग्रहालय को बदलकर बने इस पीएम संग्रहालय में देश की आजादी के संघर्ष और आजादी के बाद प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 गैलरीज तैयार की गई है। इनमें महत्वपूर्ण पत्राचार, कुछ व्यक्तिगत सामान, उपहार, सम्मान, पदक, स्मारक टिकट और सिक्के, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के लिए दस्तावेज रखे गए हैं। साथ ही जानकारी को आसान और रोचक बनाने के लिए होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव स्क्रीन। प्रधानमंत्रियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, भाषण, साक्षात्कार, मूल लेखन जैसी स्मरणीय वस्तुएं रखी गई हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम मोदी की परिकल्पना का हिस्सा है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश को समर्पित किया है। ये देश के प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदानों के जरिए आजादी के बाद के भारत की कहानी बयां करता है, जिससे देश को आगे के लिए नेतृत्व, दूरदृष्टि, संवेदनशीलता और प्रेरणा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी कोशिश किसी भी तरह कामयाब होती नहीं दिखती। आम जगह की बात कौन कहे, शर्मनाक स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालय परिसर में हजारों शराब की बोतलें हैं। सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया और उसी सरकारी परिसर में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। और यह तस्वीर है जहानाबाद जिला परिषद कार्यालय की। जहां तक नजर जाएगी बोतल नजर आएगी। ज्यादातर बोतलें ऐसी हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग डेट हाल के दिनों की है। और इससे साफ पता चलता है कि शराबबंदी के बाद भी यहां शराब का सेवन किया जा रहा है। और जब शराब का सेवन किया जा रहा है तो स्वाभाविक है इसकी बिक्री भी हो रही होगी। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी कानून बने 6 साल हो गए। 6 साल के बाद सरकार से लेकर शासन तक सख्ती से इसे लागू करने में जुटी है। बार बार नियमों में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब की जो बिक्री है वो भी जारी है और लोग शराब का सेवन भी कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं जिला परिषद कार्यालय में, जो जहानाबाद के प्रमुख कार्यालयों में एक है। आप यहाँ देखिए, ये बोतल जो है इसका यूज किया गया है, ठंडा का बोतल है दिखाने के लिए। यहाँ बोतलें भरी पड़ी हैं, 1-2 नहीं हजारों की संख्या में बोतलें हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग शराब पी रहे हैं जहानाबाद में और शराब का बिक्री भी हो रहा है। अब सवाल है कि यहाँ तक ये बियर की बोतलें हैं जो बिहार में बिक्री इनका नहीं होता है। बिहार में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि बोतलें पुरानी हैं और किसी ने पहले से यहाँ फेंका हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बोतलें ही बोतलें हैं।
सारी शराब की बोतलें हैं। सवाल है कि आखिर शराब पर जब प्रतिबंध है, शराब की बिक्री होती नहीं है, तो यहाँ शराब की बोतलें आ कैसे रही हैं? शराब का सेवन कौन कर रहा है? शासन, पुलिस, सबको इसका जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। कोरोना संक्रमण के बाद से औषधीय पौधों की मांग बढ़ने से किसानों से इसकी खेती शुरू किसानों ने की है। गोपालगंज के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है और सदर प्रखंड के कररिया गांव निवासी मेघराज औषधीय गुणों से भरपूर खस की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें अन्य फसलों के मुकाबले जबरदस्त मुनाफा मिल रहा है और खस की खेती से मेघराज न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि इलाके के अन्य किसानों को इसकी खेती के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। खस के खेती किए हैं, ठीक है। खस का खेती न जानवर से डर है, न दहाड़ से डर है, न सुखाड़ से डर है, न उधार है। अच्छा, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, जीरो से हीरो बनिए। 1 बीघा खस लगाइएगा तो उसमें मतलब खर्चा वर्चा काट के 1 साल में आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट, 1 लाख रुपये प्रॉफिट आएगा। बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जमुई नगर परिषद में लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग जगहों पर दुकानों का निर्माण करवाया गया था। लाखों खर्च कर 7 साल पहले कई दुकानें भी बनी, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी इन दुकानों का आवंटन नहीं हो सका, जिस कारण योजना धरातल पर नहीं उतरी। लाखों रुपए के बने इस दुकानों पर अब अवैध कब्जा होने लगा है। दुकानों का आवंटन नहीं होने से इन जगहों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। स्वरोजगार के नाम पर लाखों खर्च के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिलने से स्थिति ऐसी है। जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई जिले के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नगर परिषद ने योजना लाई थी और लाखों रुपए खर्च करके मार्केट बनाए गए थे, दुकानें बनाए गए थे। लेकिन देख सकते हैं कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। दुकानें यूं ही पड़ी हुई हैं। ये नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने का ये मार्केट है और यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, दर्जनों दुकानें हैं, लेकिन इनका आवंटन नहीं हुआ लोगों के बीच और ये 7 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है और जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, दूसरे लोग उठाते हैं। देख सकते हैं कि ये मार्केट है और एक परिवार यहाँ पर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। कहने का मतलब इसका फ़ायदा जिस उद्देश्य से ये बना था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। और अगर छत की बात करें या सीढ़ियों की बात करें तो वहाँ स्थिति और ख़राब हो रही है और यह भी कहा जाता है कि रात में यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है। सिर्फ यही मार्केट नहीं है, यही दुकानें नहीं है। जमुई शहर में ऐसे कई जगह है जहाँ पर लाखों खर्च कर दुकानें बनाई गई, लेकिन वर्षों गुजर गए लेकिन इसका आवंटन नहीं मिला, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिला। ऐसे में इसका लाभ अगर मिलता तो इन दुकानों में लोग अपना व्यवसाय करते, रोजगार करते और लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात होती, स्वरोजगार से जोड़ने की बात होगी। लेकिन लाखों खर्च होने के बाद भी इसका नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है और इसका फायदा नहीं मिल रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।